अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव एक मुहिम चल चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। बाबर आजम को T20 में ओपनिंग से डाउन कर दिया गया है और इसके बाद अवाम का रिएक्शन कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब बाबर के फेवर में और सब जो है वो यही कह रहे हैं कि पथेटिक डिसीजन। सब ये बोल रहे हैं कि ये लोग बाबर को लेट डाउन कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए, क्रिटिसिज्म और लेट डाउन तो उसको करते हुए आ रहे हैं, हमारी आवाम खुद भी कर रही है। ये बात करना कि सिर्फ पीसीबी लेट डाउन कर रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीसीबी अगर कर भी रहा है तो उससे ज्यादा हमारी आवाम लेट डाउन भी कर रही है बहुत ज्यादा। क्योंकि जब एक बंदे को सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तो हम आवाम में मसला ये है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसको उल्टा और क्रिटिसाइज करते हैं। और जब वो उरूज पे हो वहां पे उसको उसकी गलतियां बतानी होती, तो वहां पे उसको गलतियां नहीं बता रहे होते, वहां पे हम उसको चढ़ाते 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 कहां तक ले जाते हैं कि वो फिर जब नीचे आता है तो हमारे लिए देखना मुश्किल हो जाता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो देखिए, बात यह है कि ओपनिंग जब आप बाबर आजम का 2016 से 19 का एरा उठा के देखें ना, तो स्टैट्स ये बताते हैं कि बाबर आजम वाज बेटर व्हेन ही वाज प्लेइंग एज अ वन डाउन। आप देखें, उस वक्त फखर जमान ओपन करते थे और आई थिंक उस वक्त खालिद लतीफ थे ओपनिंग करने के साथ, या शर्जील खान थे, या एक दो ओपनर्स और थे, अहमद शहजाद भी ओपन किया करते थे और वनडे में बाबर कर रहे होते थे ओपन। और बाबर आजम आते थे वन डाउन, और वन डाउन आके जो एग्रेसिव वो खेलते थे उस वक्त, उसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। जिस तरह से वो बंदा वन डाउन आके खेलता था ना, जिस तरह की वो ड्राइव शॉट्स मार रहा होता था, तो वो नेक्स्ट लेवल था। जब भी तो हमने 2016 से 19 के जो बाबर को देखा, तो हमने उसको बाबर को बाबर आजम बना के, कहा विराट कोहली के हमने उसको लेवल पे लाके खड़ा किया है। ऐसे तो बाबर आजम नहीं बना ना वो। और अगर आप 2019 से 23 का एरा देखें बाबर आजम का, तो वो जब ओपन कर रहे होते थे, ओपन करने में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के लिए। इंडिया को 10 विकेट्स हराया, साउथ अफ्रीका को 203 रन, फिर इंग्लैंड को 10 विकेट्स जो है वो हराया 200 रन चेस करके, और एक दो परफॉर्मेंस और बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर एज अ ओपनिंग पेयर। तो लेकिन वहां पे बाबर आजम डिफेंसिव हो गए। इन 4 से 5 ओपनिंग पार्टनरशिप के अलावा बाबर आजम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए, बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गए, क्योंकि ओपनिंग करना आसान काम नहीं है। बॉल नया होता है, बॉल बहुत ज्यादा पेस में भी आ रहा होता है, स्विंग भी बहुत हो रहा होता है, और स्पेशली अगर स्पिनर भी नया बॉल कर रहा हो ना, तो वो भी आसान नहीं होता खेलना। चाहे वो आप टेप बॉल खेल लो, चाहे वो हार्ड बॉल खेल लो, क्योंकि जब बॉल का टेप नया हो या हार्ड बॉल नहीं हो, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पिन होता है, कहीं ना कहीं पेस निकलता है, कहीं ना कहीं बॉल में जो है स्किट आता है, कहीं ना कहीं बॉल स्विंग होता है। तो बात यह है कि अगर आप बाबर आजम के, मैंने जैसे वही कहा कि 2016 से 19 तक का एरा उठा के देखे ना, तो वो वन डाउन खेलते थे और बेहतरीन खेलते थे, एग्रेसिव प्लेयर थे। आप उनके शॉट उठा के देखे, वो लेग साइड पे, कवर्स पे, स्ट्रेट, ऑल ओवर द ग्राउंड खेलते थे। लेकिन अगर आप 2019 से 2023 का एरा देखें, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो उस एरा में हमें ये नजर आता है बाबर आजम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए इन 4 सालों के अंदर। डिफेंसिव हो गए, ज्यादातर वो कवर्स पे जाते हैं या स्ट्रेट पे जाते हैं, और जो लेग साइड है उनकी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आई है। ये बात पता है, हमारा मसला है कि लोग नोट नहीं करते। सोशल मीडिया पे जो डालने वाले, मैंने जैसे पहले भी बोला था अपनी कुछ पुरानी वीडियो में, जो कि अभी 2 से 3 पुरानी वीडियो से पहले मैंने बोला था कि हमारे लोगों का मसला ये कि वो आधी चीज देखते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक चीज नोट नहीं करते। नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आई है किसी भी प्लेयर के अंदर। अगर मैं मोहम्मद रिजवान की बात करूं, पीसीबी का डिसीजन ये था कि बाबर और रिजवान दोनों जो है वो स्टेप डाउन करेंगे अपनी ओपनिंग से, और साइम अयूब और फखर जमान दोनों खेलेंगे एज ओपनर। एक अच्छा डिसीजन था, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करते ना तो एक अच्छा डिसीजन रहता। लेकिन फखर जमान ऐसा प्लेयर है कि वो वन डाउन भी खेल सकता है, वो ओपन भी खेल सकता है, वो सेकंड डाउन भी खेल सकता है। तो रिजवान ने जो है वो कन्विंस किया पीसीबी को, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, कि वो साइम के साथ ओपन करना चाहता है, जबकि बाबर आजम ने इस पे साइलेंस रखा। तो ठीक है, रिजवान का अच्छा डिसीजन था। हर प्लेयर को अपनी कैपेबिलिटी पता है, हर प्लेयर अपने कैपेबिलिटी को जानता है कि मैं क्या, कहां पे क्या चीज कर सकता हूं। तो रिजवान ने उसी हिसाब से अपने आप को एज ओपनर, और देखिए विकेट कीपर जो होता है ना, विकेट कीपर मोस्टली ओपनर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक
अलग डिस्प्यूट है। लेकिन अगर विकेट कीपर जो है वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, एक समझे एक डेवलप्ड बैट्समैन है जो कि हर तरह हर सिचुएशन में खेलना जानता है, तो उसको ओपनर होना चाहिए। चाहे मैं अगर देखें ब्रेंडन मैकलम की बात कर ले, ओपन किया करते थे। एडम गिलक्रिस्ट आई थिंक ओपन किया करते थे एक टाइम में, तो वो भी विकेट कीपर थे। रिजवान को देख ले, ओपन करते हैं, विकेट कीपर है। और अगर आप बात की जाए क्विंटन क्विंटन डिकॉक को देख लें आप, और सरफराज अहमद ने भी अपने एक टाइम पे ओपन किया है एज अ विकेट कीपर। 2015-16 में ओपन किया करते थे वो, और उस वक्त आप उनकी परफॉर्मेंस देखें और अब की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत फर्क है। वो अगर एज अ फिफ्थ डाउन प्लेयर खेलते थे तो अलग परफॉर्मेंस होती थी, एज अ ओपनर खेलते थे तो अलग परफॉर्मेंस होती थी। मतलब एज अ ओपनर उनका एवरेज बहुत अच्छा था, वो 50s भी कर रहे होते थे, 100s भी कर रहे होते थे, और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते थे। लेकिन उसके बाद जब वो फिफ्थ डाउन आए तो मसला होता है, क्योंकि विकेट कीपर देखे, एक विकेट कीपर ऐसी चीज है जो कि 20 से 50 ओवर जो है वो कर रहा है कीपिंग, और आप फिर उसको बहुत लेट खिलाएंगे तो वो और डाउन हो जाएगा। अगर वो ओपन करेगा तो उसके लिए ज्यादा फायदा होगा, वो अपनी स्किल्स को अच्छा डेवलप कर सकता है, क्योंकि विकेट कीपर की रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं। वो हर तरह जानता है कि कहाँ पे मुझे शॉट खेलना है, कहाँ पे मुझे शॉट नहीं खेलना, कहाँ मुझे सेंसिबल खेलना है, कहाँ मुझे बैकफुट पे खेलना है, कहाँ फ्रंट फुट पे खेलना है। तो ये तहलका मचा देना सोशल मीडिया पे, कोई जो है ना समझदारी वाली बात नहीं है। कोई एज अ फैन आप बाबर को ना इस तरह वो नहीं कर सकते कि अगर आप बहुत बड़े फैन है तो आप बस उसके फेवर में बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं भी सरफराज अहमद को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एज अ प्लेयर, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं करता कि उसको हर वक्त उसके फेवर में बोलता रहूं। जहां जो बात होती है वहां करता हूं। बाबर आजम अभी पाकिस्तान का फाइनेस्ट बैट्समैन है, बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, लेकिन उसको जहां पे जरूरत है फेवर की वहां फेवर करें, जहां नहीं है वहां पे आप उसको सर पे नहीं चढ़ाएं। हमारे अवाम का मसला ये है कि हम सर पे चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। बाबर आजम जो है वो अगर वन डाउन खेलेंगे तो बहुत चांसेस है कि वो दोबारा एग्रेसिव खेलना शुरू कर दे। और अगर बात की जाए साइम अयूब की, साइम अयूब फिट है बिल्कुल ओपनिंग के लिए। हाँ, अगर आपका ओपनिंग प्लेयर फेल होता है 3 से 4 मैचेस में, अगर साइम अयूब ओपन करते हुए फेल होते हैं तो आप फिर उनको जो है चेंजेस मेड कर सकते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के पास आपके पास एक्सपेरिमेंट है करने को, आप कर सकते हैं। आप फखर को ट्राई कर सकते हैं एज ओपनर, आप दोबारा बाबर को ट्राई कर सकते हैं, आप रिजवान और फखर को ट्राई कर सकते हैं, आप फखर साइम को ट्राई कर सकते हैं अगर फेल होता है 3 से 4 मैचेस में। ये नहीं कि एक मैच में हुआ और खत्म कहानी, ऐसा नहीं। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले अपने ओपनिंग प्लेयर को जो है वो परमानेंट करना है लाजमी। अगर ये काम नहीं किया तो फिर तो वही वही हाल होगा जो हमारा वर्ल्ड कप में हाल हुआ। हमारी कोई कॉम्बिनेशन सेट थी ही नहीं, तो एक कॉम्बिनेशन सेट करना है बॉलर के हिसाब से भी और ओपनिंग प्लेयर के हिसाब से भी। और अगर बात की जाए कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, तो सोर्सेस के हिसाब से तो आजम खान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो मेरे हिसाब से भी आजम खान को ही करनी चाहिए, क्योंकि एज ए फील्डर वो फील्डर परफॉर्म नहीं कर सकते, विकेट कीपर फिर भी वो बेहतर परफॉर्म कर देंगे। रिजवान एक बहुत अच्छे फील्डर है, और यही बात हम किया करते थे कि भाई सरफराज और रिजवान को भी एक टीम में खिलाया जा सकता है, क्योंकि रिजवान एक अच्छा फील्डर है। आप उनकी फील्डिंग अगर देखें, डिस्पाइट विकेट कीपिंग अब तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब शुरू की है। उससे पहले वो एज ए फील्डर खेला करते थे, जब सरफराज अहमद या फिर कामरान विकेट कीपिंग कर रहे होते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ रहे होते। तो यही है कि कभी भी किसी भी प्लेयर को अगर कोई चेंजेस की जा रही है ना, तो उसमें इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। हमारे बस लोगों का मसला ये कि हमारे लिए बाबर आजम बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल है बड़ा प्लेयर, लेकिन उसको इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए कि मतलब एवरीथिंग इज बाबर आजम। ऐसा नहीं है भाई, टीम में 11 लड़के खेल ले, वो 11 भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो चने बेचने नहीं है। तो आपको उनको भी बैलेंस लेके चलना है, आपको अपना मिडिल ऑर्डर सेट करना है, आपको अपना ओपनिंग प्लेयर सेट करना है। और जहां तक बात है कि मोहम्मद रिजवान की, तो उनकी ओपनिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है थ्रू आउट द ईयर्स जब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप उनको फिफ्थ डाउन या फोर्थ डाउन अगर वो खेलते थे तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर उन्होंने बीच में जो है फोर्थ डाउन दोबारा खेला पाकिस्तान के लिए, तो वो अच्छा खेले एक दो मैच में, फिर वो फ्लॉप हुए थोड़ा सा। तो एज अ ओपनर रिजवान इज बेटर। साइम अयूब को हमने PSL में खेलते हुए देखा है, फिर न्यूजीलैंड आई थिंक अफगानिस्तान की सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया था, और न्यूजीलैंड की सीरीज में भी वो थे शायद, तो उन्होंने 50 की थी। तो एज एन ओपनर अगर प्लेयर एग्रेसिव है तो वो अच्छा है, अगर एज अ ओपनर प्लेयर डिफेंसिव खेलेगा तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा। डिफेंसिव इन केस कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाए कि वो हर बॉल को रोकना चाहे, तो फिर तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, एग्रेसिव खेलना पड़ता है। जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जिस तरह की वो पिचेस होती है, वहां पे डिफेंसिव खेलना है, बिल्कुल खेलना है,
लेकिन ऐसा डिफेंसिव नहीं खेलना, डर के नहीं खेलना, एग्रेसिव खेलना है, डरना नहीं है कहीं पे भी। तो यही है कि बाबर आजम को ना हम लोगों ने खुद एक डरपोक प्लेयर बना दिया, उस पर इतना प्रेशर डाल के तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है और तुम ही हो बस। तो इस वजह से वो बंदा थोड़ा सा अंडर प्रेशर चला गया, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर चला गया। और इसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है, पाकिस्तान की अवाम का भी है। उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी। अभी वो इतना डेवलप, इतना यंग प्लेयर है, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना बाकी प्लेयर्स का, जितना विराट कोहली का है। ऑल्दो ही इज अ बेस्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, फॉर द वर्ल्ड, बाबर आजम, लेकिन इसका एक्सपीरियंस और उस पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना अच्छा नहीं है। उसकी पहले बैटिंग को आप और ज्यादा इंप्रूव करते थे। जब उसको आप पूरा खुला माहौल देंगे, अगर आप उसको फर्स्ट डाउन खिलाएंगे तो वो बाकी एग्रेसिव खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा? एक दो ओवर तो हर बैट्समैन सेट होने के लिए लेगा, लेकिन उसके बाद तो खेलेगा ना वो। लेकिन अगर आप उसको एज ओपनर खिलाएंगे और उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है वो भी डिफेंसिव में आ जाएगा, थोड़ा सा डरेगा कि बॉल इधर उधर हो, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो फिर तो उसके लिए मुश्किल होगा। एग्रेसिव खेलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स पे, और क्रिकेट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई किस टाइप की क्रिकेट खेल लो, आपको डरना नहीं है। अगर बॉल रोकने वाली आ रही है तो उसको फुल जो है अपनी फुल पोटेंशियल के साथ रोकना, फुल एग्रेशन के साथ रोकना है। बॉलर को कभी ये नहीं फील कराने देना कि आप डर रहे हो उससे। अगर आपने ये फील करा दिया बॉलर को, तो बॉलर तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो यही चीज है कि मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा इसको हाइप नहीं करें, आप देखें क्या होता है। अगर शाहीन को कप्तान बनाएगा तो अभी हमने उसको देखा तो नहीं ना पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए, हम देखेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। तो देखने से पहले कमेंट्स करना ठीक नहीं है, इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनानी चाहिए किसी भी चीज के लिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर वो एक दो मैच में इस तरह से परफॉर्म नहीं होता, या ओपनिंग पे फेल होता है, या बाबर आजम फेल होता है, बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर इस पर बात की जाएगी। अभी से इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देना, अभी से इतना ज्यादा बातें कर देना सोशल मीडिया पे सही नहीं है। ठीक है, दुख हर किसी को हुआ होगा, जो भी बाबर फैन है हर सबको दुख हुआ कि वो ओपनिंग से हटे, उनकी ओपनिंग में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए वो फर्स्ट डाउन भी कितना अच्छा खेला करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ, वो प्रेशर में आए, डिफेंसिव हो गए। तो सब चीजों को सामने रख के एक चीज पे वेट करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए थोड़ा सा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आप लोगों ने मेरी बात को क्या पता रिकॉग्नाइज करें आप लोग। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो ये सब बातें कन्वे करने में, या फिर मुझे आप लोग को लग रहा होगा मेरा कोई पॉइंट गलत है, तो जरूर मुझे बताएं। तो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन। कोई भी जो है वो एक ही ओपिनियन पे जो है इत्तेहाद तो नहीं कर सकता, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, और हर किसी का अपने लिहाज से, अपने पर्सपेक्टिव से अलग ओपिनियन है, एक अच्छा ओपिनियन है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।